भाजपा ने मंगलवार को अपने सांसदों को राज्यसभा में मौजूद रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। पार्टी ने सदन में सरकार के समर्थन के लिए सांसदों को मौजूद रहने के लिए कहा है। दरअसल जो भी लंबित बिल और अध्यादेश हैं, उसे सरकार राज्यसभा से पास कराना चाहती है और इसीलिए सांसदों से कहा गया है कि मंगलवार को सदन में वो मौजूद रहें और सरकार के कदम का समर्थन करें। ये इसलिए कि राज्यसभा में कई और बिल पास होने हैं और इसके लिए सांसदों का रहना भी जरूरी है। साथ ही बता दें कि रविवार को कृषि से जुड़े 2 बिल पास होने के बाद विपक्षी दलों ने जोरदार हंगामा किया और अब भाजपा ने 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। सांसदों को सदन में रहने के निर्देश दिए गए हैं। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए वरिष्ठ पत्रकार नीरज मेहरा जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, भाजपा ने व्हिप जारी कर दिया है कि सदन में रहने के निर्देश जो हैं वो सांसदों को दे दिए गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए मनीषा, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह का हंगामा कृषि विधेयकों को लेकर सदन में बरपा था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सभी तरह की जो है चौकसी बरत रही है और वो नहीं चाहती कि विपक्ष ज्यादा इन मामलों में हावी होवे। इसीलिए भाजपा ने अपने राज्यसभा सदस्यों को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है। जो सहयोगी दलों के राज्यसभा सदस्य है वो भी सदन में मौजूद रहेंगे ताकि विपक्ष के हंगामे का सही तरीके से मुकाबला किया जा सके और कहीं न कहीं जो हंगामा विपक्ष लगातार विधेयकों को लेकर कर रहा है उसको उनको करारा जवाब दिया जा सके। और सभी सांसदों को कहा कि सदन में मौजूद रहे हैं और जो भी विधेयक अब तक लंबित है उन विधेयकों को पारित कराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी सदन में आज करेगी। 2 विधेयक पारित हो चुके हैं और विधेयकों के पारित होने के बाद जिस तरह देश भर में बवाल मचा हुआ है, संसद में राज्यसभा जिस तरह से हंगामा हुआ और 8 सांसदों को सत्र के कार्य के लिए निलंबित किया गया है, उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि आज भी सदन में हंगामा होगा और इस हंगामे की संभावना को देखते हुए बीजेपी ने अपने सभी राज्यसभा सदस्यों को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है। मनीषा, बिल्कुल, देखिए नीरज जी, राज्यसभा से निलंबित जो 8 सांसद हैं वो पूरा हंगामा उन्होंने किया, पूरी रात वो धरने पर बैठे रहे, लेकिन जब उनसे बातचीत भी करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस चीज से गुरेज नहीं किया, उन्होंने बातचीत ही नहीं करनी, उन्हें कुछ भी अपनी जो गलती उनसे हुई उसकी माफी भी वो नहीं मांगना चाहते। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में पक्ष और विपक्ष दोनों चलते हैं। विपक्ष का काम जो है सदन में अपनी बात रखना है और कई बार ऐसे विषय होते हैं जिन पर विपक्ष जो है पुरजोर तरीके से अपनी बात रखता है। जहां तक 8 सदस्यों के निलंबन का है तो उन्होंने सदन में जिस तरह का हंगामा किया है उसके बाद में सभापति ने जो है उनको 8 दिन के सत्र के लिए निलंबित किया है और उसके बाद लगातार जो तृणमूल के सांसद है, विपक्ष के लोग हैं, वो लगातार सरकार का इस बात के लिए विरोध कर रहे हैं कि उनका निलंबन वापस रद्द हो। उनका निलंबन ठीक नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि उन्होंने विधेयकों का विरोध किया है और विधेयकों का विरोध जारी रहेगा। विपक्ष को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन विरोध का मतलब लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन जरूरी है। आप सदन के सभापति हैं, उनके समक्ष खड़े हो जाए, पेपर फाड़ने की कोशिश करें, तो ये तमाम चीजें जो है ठीक नहीं है, इसलिए उनको निलंबित किया गया है। और देखिए, वो सदन में उनका धरना भी जारी है और आज भी सदन में उनके मुद्दे को लेकर जरूर विपक्ष जो है सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। इसीलिए सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को सभी को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है ताकि अन्य विधेयक जो बाकी है, लंबित पड़े हैं लंबे समय से, उनको पास करा लिया जाए और जो कहीं जो नए विधेयक हैं उन पर चर्चा हो तो भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत रहे। मनीषा, बिल्कुल नीरज जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो देखिए, भाजपा ने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है, सदन में रहने के निर्देश सांसदों को दे दिए गए हैं।